नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। प्रशांत किशोर से उनकी पार्टी के चेहरों का मोह भंग क्यों हो रहा है? पहले रितेश पांडे और अब खबर आने लगी है कि आरसीपी सिंह भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। वैसे बिहार चुनाव परिणाम के बाद प्रशांत किशोर ने लोगों के मन में एक उम्मीद जगाई थी कि मैं ना राजनीति छोड़ूंगा और ना ही बिहार का मैदान छोड़ूंगा, ना ही बिहार छोड़ने वाला हूं। तो लोगों को लगा कि हाँ, हो सकता है कि इनकी सक्रियता बरकरार रहे और आने वाले 5 सालों के बाद जो मेहनत वो करेंगे उसका परिणाम उनके पक्ष में होगा, उनके फेवर में होगा, भले ही ये चुनाव वो चूक गए हों। और इस तरीके से लोगों के मन में एक बार फिर उम्मीद जगाई थी प्रशांत किशोर ने। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी पार्टी की सक्रियता बिहार से खत्म हो रही है। प्रशांत किशोर खुद भी नदारद हैं, वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। बिहार में जो मुद्दा हो ना वो बोलते हैं, ना तेजस्वी यादव बोलते हैं। बिना विपक्ष के बिहार ऐसे ही चला जा रहा है। सरकार को जो मर्जी वो फैसले ले रही है, लेकिन कहीं किसी का कोई दखल नहीं है। अब मैं आती हूँ इस पॉइंट पे कि पहले तो रितेश पांडे ने जो कि उनके बहुत चहेते चेहरा हुआ करते थे, उनके होम सीट से, मतलब प्रशांत किशोर के होम सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। करगढ़, जहां से लेकर चर्चा ये थी कि प्रशांत किशोर करगढ़ सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले बाकायदा एक एक्स पोस्ट किया और पोस्ट के जरिए ये लिख दिया कि अब मैं अपने क्षेत्र में लौट रहा हूं। अपने क्षेत्र में मतलब वो भोजपुरी कलाकार है, वहां गाने गाते हैं, तो वो वहां से काम करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि जो फिल्मी सितारे होते हैं, जो सिंगर होते हैं, वो राजनीति के चकाचौंध से प्रभावित होकर आ तो जाते हैं, लेकिन ज्यादा दिन टिकेंगे बिना पद और पावर के, इस बात की गारंटी 0% है। और ये दिखा भी रितेश पांडे के मामले में। चलिए, इनको छोड़ दीजिए कि इनका ताल्लुक ही किसी और पेशे से था, ये सीजनली राजनीति करने आए थे, ये हम कह के हटा सकते हैं इस पॉइंट को। लेकिन आरसीपी सिंह के बारे में चर्चा हो रही है कि आरसीपी सिंह साथ छोड़ सकते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार और मैं तो एक जैसे हैं। आरसीपी सिंह एक वक्त में नीतीश के बहुत करीबी नेताओं में शुमार थे, लेकिन बाद के वक्त में जब नहीं निभा, अपनी पार्टी बनाई, पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ किया। उनकी बेटी ने चुनाव लड़ा, चुनाव परिणाम पक्ष में नहीं रहा, और अब माना जा रहा है कि शायद आरसीपी सिंह भी साथ छोड़ सकते हैं। तो क्या हम माने कि जो पार्टी के नेता हैं वो भी इस बात से प्रभावित हो रहे हैं, इस बात से उन्हें भी परेशानी हो रही है कि प्रशांत किशोर अब सक्रिय नहीं है, वो पहले वाला जोश, पहले वाला जज्बा नहीं दिख रहा है बिहार के चुनावी माहौल में। हालांकि कहा तो ये जा रहा था कि वो ग्राउंड पे उतरने वाले हैं, कुछ ऐसी खबरें भी आ रही थी, कुछ ऐसी बातें आ रही थी, लेकिन अभी तक कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा, और इसीलिए धीरे धीरे उनके पुराने साथी साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में पार्टी कमजोर ही होनी है। बिहार के चुनाव में अभी पूरा का पूरा 5 साल बाकी है। अब 5 साल में अगर पार्टी की यही स्थिति हो जाएगी कि सब बारी बारी से बिछड़ते जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि फिर किसके साथ वो अपने कारवा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इंतजार कीजिए, प्रशांत किशोर है, जहां से शुरू करेंगे काफिला वहां से बनना शुरू हो जाएगा। तो हमें इंतजार करना है, लेकिन फिर भी ये खबर है तो मैं आपके सामने बता रही हूँ कि कैसे एक एक करके उनके पुराने सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या अब भी प्रशांत किशोर को लेकर कोई उम्मीद है? क्या आपको लगता है कि बिहार में उनकी सक्रियता एक बार फिर दिखेगी, या बिहार चुनाव परिणाम से आहत होकर प्रशांत किशोर बिहार छोड़ चुके हैं, मतलब कि उनकी सक्रियता तो नहीं दिख रही है? आपके जहन में जो भी सवाल है बेहिचक कमेंट करके जरूर बताइए।